नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं, लगातार क्लास चल रहा है एडीओ का, सहायक विकास विस्तार अधिकारी का, जिसके अंतर्गत आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। क्योंकि यहाँ से छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से 30 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से इतिहास का प्रश्न ज्यादातर प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो फिर आज की जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है आपके आगामी जो भी एग्जाम रहेगा, जैसे कि प्रयोगशाला परिचारक है, आमीन पटवारी का है, मत्स्य निरीक्षक का है, और सीजी व्यापम के तहत जो भी एग्जाम होता है उन सभी एग्जाम में यहाँ काम आएगा। दोस्तों, इस वीडियो में ज़्यादातर मैं प्रश्न को कूट संबंधी है या कथन संबंधी प्रश्न लेकर आया हूँ, इसलिए आप वीडियो को बड़ा ध्यान से देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इस वीडियो का अगर फ्री में पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल पे जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न तो मैं बताऊंगा ही, आंसर मैं बताऊंगा, लेकिन आप जो है वीडियो को पॉज करके स्वयं से लगाने का प्रयास करना और लास्ट में कमेंट करके ये बताना है कि आपका इतने प्रश्नों में से कितना सही आपका गया है। तो पहला है, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान शासकीय सेवा का परित्याग करने वालों में शामिल है। प्रश्न को अच्छे ध्यान समझना, फिर आंसर लगाना, क्योंकि ये कूट संबंधी प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के समय शासकीय सेवा का परित्याग करने वालों में शामिल है। जैसे कि 4 ऑप्शन हैं: यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, शिवलाल वर्मा, लक्ष्मीनारायण वर्मा या पंडित रविशंकर शुक्ल। क्या जाएगा? जो जिन्होंने शासकीय सेवा का परित्याग किया है वो आंसर आ जाएगा इसका 1, 2 और 3 रहेगा। इन्होंने जो है यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, शिवलाल वर्मा और लक्ष्मी नारायण वर्मा ने शासकीय सेवा का परित्याग किया था। अब बात आता है पंडित रविशंकर शुक्ला का, क्योंकि इन्होंने भी अपना कुछ न कुछ त्याग किया है। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, सबसे पहले जो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है वहाँ 1 अगस्त 1920 को हुआ है महात्मा गांधी के नेतृत्व में। ठीक है, और इनकी जो समाप्ति है वहाँ 12 फरवरी 1922 को हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी नामक जो घटना हुआ था उसके बाद इन्हें स्थगित कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो सबसे जो मेन पॉइंट है, सभी लोगों ने अपने अपने ढंग से परित्याग किया था, असहयोग किया था। तो पंडित रविशंकर शुक्ल ने शासकीय सेवा से परित्याग नहीं किया, क्योंकि वो शासकीय सेवा के तौर पर कार्यरत नहीं थे। तो क्या थे? ये वकालत कर रहे थे। तो इन्होंने जो है वकालत का त्याग किया। तो प्रश्न को समझते हुए आंसर लगाना है आपको। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, बस्तर में घटित 1910 के विद्रोह में भाग लेने वाले प्रमुख जनजातियां थी। बताना है 1910 में जो घटित हुआ था बस्तर में, इसमें विद्रोह हुआ था, उसमें प्रमुख जनजातियां कौन थी जो कि भाग लिया था? जैसे कि मुरिया है, भतरा है, माड़िया है, परजा है और हलबा है। क्या हो सकता है? यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से सही बताना है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर क्या जाएगा वहाँ सी नंबर रहेगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 बिल्कुल सही रहेगा। यानी कि ये जितने भी जनजाति है वो सभी 1910 की जो घटना हुआ था, विद्रोह हुआ था, उसमें शामिल है। क्योंकि ये सभी कहाँ से है? बस्तर संभाग से है। उस समय तो बस्तर कहलाते थे, इसलिए ये सभी जनजाति इसमें भाग लिए थे। अब आता है 1910 की जो घटना, इसे जो है भूमकाल का विद्रोह कहते हैं, जिनकी शुरुआत फरवरी 1910 में किया गया था। और इनका जो नेतृत्व है, ये इंपॉर्टेंट है, इनका नेतृत्व है नेतानार के जमींदार कौन हुए थे? वीर गुंडाधुर। तो वीर गुंडाधुर के नेतृत्व में हुआ था, फरवरी 1910 में प्रारंभ किया गया था, जो कि बस्तर संभाग के या बस्तर राज्य के, उस समय के राज्य हैं, जितने भी आदिवासी जनजाति थे, खासकर से जो यहाँ पर बताया मुरिया, भतरा, माड़िया, परजा, हलवा, इन सभी ने भाग लिया था। तीसरा प्रश्न है, सूबेदार और उसके कार्यकाल के संबंध में असत्य की पहचान करें। हम सभी को पता है कि मराठा काल जो कि सूबेदारी व्यवस्था के लिए विख्यात था, और इसी के समय में अनेक सूबेदार हुए जिनका कार्यकाल अलग अलग समय में हुआ था। तो आपको ये जो कार्यकाल है ना, वो गलत कार्यकाल यानी कि असत्य संगत को पहचानना है। जैसे कि यहाँ पर है महिपत राव दिनकर है, विठल राव दिनकर है, बिकाजी गोपाल है और केशव गोविंद है।
तो दोस्तों इसका आंसर क्या जाएगा, जो कि असत्य है, पहचान करो इसका। केशव गोविंद है ना, केशव गोविंद का जो कार्यकाल है 1796 से 1809, ये गलत है, क्योंकि इनका जो कार्यकाल है 1797 से 1808 रहेगा। आपको एक एक वर्ष का फर्क को देखना है, क्योंकि यही प्रश्न अगर पूछ देता है घुमाकर कुट संबंधी तो फिर फंस जाते हैं। ठीक है, तो हमको याद रखना है सूबा शासन का जो कार्यक्रम चला है ये जो है 1788 से लेकर 1818 तक चला है, क्योंकि 1818 में मराठों का उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों ने शासन किया। उसके बाद 1830 के बाद पुनः मराठा का शासन चालू हो गया था, यह बात तो सभी को याद है। अब आता है सूबा शासन की जो राजधानी है वहाँ रतनपुर था, और इनके जो सूत्रधार है वहाँ वेंकोजी भोसले, यानी कि वेंकोजी भोसले के नेतृत्व में सूबा शासन प्रारंभ हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ना एक एक प्रश्न के साथ मैं लगभग 4 से 5 अंकों का अलग अलग जानकारी दे रहा हूँ। चौथा प्रश्न है, निम्न 2 कथनों में से कौन सा कथन असत्य है बताना है, कौन सा कथन गलत है इसको देखना है। तो पहला कथन क्या है, 17 मार्च 1920 को रायपुर में राजनीतिक सम्मेलन हुआ। कथन नंबर 2 है, रायपुर से नेता पंडित रविशंकर शुक्ल थे। तो आपको बताना है इसमें सही क्या हो सकता है, सॉरी असत्य क्या है, केवल 1 है कि केवल 2 है कि 1 एवं 2 है, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर आ जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब है कथन 1 और 2 जो दिया है वहां सही है, तो सही है तो आपको याद कर लो कि 17 मार्च 1920 को रायपुर में राजनीतिक सम्मेलन हुआ, जिसमें रायपुर से नेता चुने गए थे पंडित रविशंकर शुक्ल, इन्होंने भाग लिया था, ये सत्य है। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है उस दृष्टिकोण से डी आंसर सही रहेगा। ठीक है, 5वां प्रश्न है, वर्ष 1921 में रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के संबंध में सत्य कथन है। आपको सत्य कथन को देखना है। 1921 में रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के संबंध में सत्य कथन को देखना है। पहला क्या कथन है कि स्वागत समिति के अध्यक्ष पंडित रविशंकर शुक्ल थे, ये 1921 की बात है। ठीक है, तो ये जो बात है बिल्कुल सत्य है। ठीक है, दूसरी बात है कि उस समय जो समिति यानी कि जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें डिप्टी कमिश्नर क्लार्क व पुलिस कप्तान जोन्स ने बिना पास के प्रवेश करना चाहा। तो बिना पास के जब प्रवेश करना चाहा तो इसे पंडित रविशंकर शुक्ल ने रोका। अब जब रोका तो फिर पंडित रविशंकर शुक्ल को गिरफ्तार कर लिया। तो ये भी बात सही है, इसका मतलब है 1 और 2 दोनों सही है, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जैसे कि क्या है, राजनीतिक जिला जो सम्मेलन हुआ था, रायपुर में जिला राजनीतिक सम्मेलन हुआ था, इनके बारे में जो घटना है यानी कि जो रविशंकर शुक्ल को अरेस्ट किया गया, तो इनके बारे में महात्मा गांधी ने अपनी एक समझ है जिसका नाम क्या है, नवजीवन में उल्लेख किया गया था। अगला है, छत्तीसगढ़ में ताहूतदारी थी। दोस्तों ये जो प्रश्न है ना, सभी प्रश्न एकदम डीपली प्रश्न है, इसलिए कह रहा हूँ बड़ा ध्यान से समझना। डीपली प्रश्न है, जो थ्योरी पढ़कर आए हैं ना उसके लिए बहुत ही आसान बन जाएगा, और जो सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं वो थोड़ा सा कठिन महसूस होगा, क्योंकि ये जो है डीपली प्रश्न है। आप देखना, छत्तीसगढ़ में ताहूतदारी थी, तो देखो छत्तीसगढ़ में जो है समय समय पर अनेक जो ताहूतदारी की व्यवस्था की गई थी, जैसे कि लोरमी है, तोरेंगा है, खल्लारी है, संजारी है, छुई खदान है। तो आपको बताना है कि इनमें से ताहूतदारी थी। ऑप्शन क्या है, 1 2 3 5 है, 1 2 3 4 है, 2 3 4 5 है, 1 3 4 5 है। तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा 1 2 3 4। इसका मतलब है छुई खदान जो कि ताहूतदारी नहीं थी। और ताहूतदारी कौन कौन सी थी, लोरमी और तरेंगा, ये जो है प्रारंभ में बना था 2, उसके बाद जो है खल्लारी संजारी बाद में और बनाए गए थे। 7वां प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन के संदर्भ में विचार करें। अब आपको ना यहाँ पर विचार करना है होम रूल लीग आंदोलन के बारे में। तो कथन 1 में है, छत्तीसगढ़ में तिलकवादी होम रूल की स्थापना की गई थी। देखो होम रूल जो कि तिलकवादी था, और एक है श्रीमती एनी बेसेंट के माध्यम से। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो होम रूल आंदोलन चला था वहां तिलकवादी विचारधारा से प्रेरित था।
तो ये जो बात है सही है, ठीक है। उसके बाद है बिलासपुर में अंबिका प्रसाद वर्मा गजाधर साव ने होम रूल आंदोलन को बढ़ावा दिया। देखो जब होम रूल चला ना तो अनेक राज्य अनेक जिले थे, जैसे कि रायपुर है, दुर्ग है, बिलासपुर है, यहाँ पर अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था, जिसमें से बिलासपुर में अंबिका प्रसाद वर्मा गजाधर साव ने होम रूल आंदोलन को बढ़ावा देने का कार्य किया गया था। इसका मतलब है 1 और 2 सही रहेगा सी ऑप्शन का, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं, जिस तरीके से रायपुर का नेतृत्व किया था उसी तरीके से बिलासपुर का जो नेतृत्व है वहाँ पंडित राघवेंद्र राव ने किया था। और इनके जो सहयोगी कौन कौन थे, गजाधर साव है, मुन्नीलाल स्वामी हैं, गोविंद प्रसाद तिवारी हैं और अंबिका प्रसाद वर्मा हैं। तो आपको जो है ये सभी नामों को याद रखने हैं, हो सकता है यहाँ से प्रश्न पूछ दे। 8वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जागृति लाने हेतु स्थापित विभिन्न संस्थानों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम है। अब जैसे कि छत्तीसगढ़ में जिस समय आज़ादी का माहौल चल रहा था तो अनेक सभा समितियों का गठन किया गया। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में स्वतंत्रता के लिए जागृति पैदा करने हैं और अपने जो कार्यक्रम हैं उससे संचालित करने के लिए लोगों के मन में जागृति पैदा करना है। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन है, वाद विवाद समिति, कविराज समिति जो कि रांची में है और एक है वैज्ञानिक तथा साहित्य समिति जो कि रायपुर में है। इसको मतलब इसके क्रम को आपको बताना है कि कौन सा क्रम पहले आएगा। तो इसके लिए हमको याद करना पड़ेगा इनके सन को। तो फिलहाल जो इसका आंसर आ जाएगा बी नंबर रहेगा। पहले आया था वाद विवाद समिति बना था, फिर वैज्ञानिक तथा साहित्यिक समिति बना था, फिर कवि समाज राज्य बना था। यहाँ पर देखते हैं, देखो सबसे पहले छत्तीसगढ़ में जो जागृति के लिए वाद विवाद समिति का गठन किया गया था, ये जो है 1857 की बात है। उसके बाद जो है वैज्ञानिक तथा साहित्य समिति 1870 में बना था। छत्तीसगढ़ बाल समाज का जो है समिति का निर्माण किया गया था 1870 में किया गया था। मालिनी रीडिंग क्लब समिति का जो निर्माण है वहाँ 1899 में किया गया है। और कवि समाज जो कि राज्य के द्वारा गठित किया गया था, समिति जागृत किया गया था, तो ये जो है 1899 में किया गया था। एक और है लोक शिक्षण संस्थान। अगला है राजनांदगांव में स्थापित सरस्वती पुस्तकालय के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। बताना है राजनांदगांव में स्थापित सरस्वती पुस्तकालय के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। कथन 1 में क्या लिखा है, गठन जो कि 1909 में हुआ था। दूसरा है स्थापनाकर्ता जो कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह हैं। तीसरा है सहयोगी जो कि वामनराव लाखे हैं। चौथा है उद्देश्य जो कि राजनांदगांव के निवासियों में राष्ट्रीयता की भावना को उत्प्रेरित करना था। तो दोस्तों इसमें सही क्या आ जाएगा, डी नंबर रहेगा 1, 2, 4। यानी कि गठन इनका जो है राजनांदगांव में जो सरस्वती पुस्तकालय का गठन किया गया था वहाँ 1909 में किया गया था, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद जो है स्थापनाकर्ता ठाकुर प्यारेलाल सिंह हुए थे, ये भी बात सही बात है। उसके बाद चौथा राजनांदगांव के निवासियों में राष्ट्रीयता की भावना को प्रेरित करना, ये भी बात सही है। लेकिन सहयोगी वामनराव लाखे नहीं था। तो कौन थे सहयोगी? पंडित राजूलाल शर्मा तथा छबिलाल चौबे इनके सहयोगी हुए थे। अगले है छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस समारोह 1947 के संबंध में असत्य है। आपको देखना है कि असत्य कौन सा है। जैसे कि एक तरफ है व्यक्ति है और एक तरफ है उनके द्वारा किए गए ध्वजारोहण का स्थल है। जैसे कि पंडित रामदयाल तिवारी बिलासपुर है, पंडित रविशंकर शुक्ल नागपुर है, R.K. पाटिल पुलिस लाइन रायपुर है और घनश्याम सिंह गुप्त जो कि दुर्ग है। अब आपको देखना है कि कौन से ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने इस स्थल पर झंडा फहराने का कार्य नहीं किया है। तो आंसर आ जाएगा पहला नंबर ही रहेगा, ए ऑप्शन। क्योंकि पंडित रामदयाल तिवारी नहीं रहेगा बल्कि इनके स्थान पर रहना चाहिए था पंडित राम गोपाल तिवारी जो कि संसदीय सचिव थे उस समय। और इन्होंने जो है बिलासपुर में झंडा ध्वजा यानी कि ध्वजारोहण का कार्य किया था। तो ए ऑप्शन सही रहेगा जो कि असत्य है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, राम गोपाल तिवारी रहेगा। अगला है किस मराठा शासक ने राम मंदिर व खंडोबा मंदिर का निर्माण रतनपुर में करवाया था। बताना है
कौन से ऐसे मराठा शासक हुए जिन्होंने खंडोबा मंदिर का निर्माण रतनपुर में कराया था, राम मंदिर और खंडोबा मंदिर। तो ये रहेगा बिंबाजी भोसले। बिंबाजी भोसले ने रतनपुर में क्या है, राम मंदिर और एक है खंडोबा मंदिर, इन दोनों मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, अगला है दोस्तों 12 नंबर के प्रश्न है कि लिंगागिरी विद्रोह के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। अब आपको सत्य कथन की पहचान करना है, जैसे कि क्या है, पहला में यह बस्तर का महान मुक्ति संग्राम था, तो बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि ये जो है 1857 क्रांति के पहले की क्रांति है, ये 1856 में हुआ था। दूसरी बात है कि बस्तर को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करने के कारण यह विद्रोह हुआ था, क्योंकि उस समय के जो जनजाति थे वो लोग नहीं चाहते थे कि बस्तर जो है ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो। ठीक है, उसके बाद है इस विद्रोह के नेतृत्व करते हुए थे धुर्वा राम मारिया। तो आंसर आ जाएगा सही रहेगा। तो 1 2 3 आंसर जो है सही रहेगा। अब यहाँ पर सत्य कथन की पहचान करना है, तो फिर सी आंसर सही रहेगा। ठीक है, अगला है ठाकुर प्यारेलाल के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। क्या बोला गया है? ठाकुर प्यारेलाल के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना है। यहां पर क्या है, उनका जन्म राजनांदगांव में हुआ था। आंदोलन, देखो ये जो है सही है, लेकिन हमको क्या देखना है, असत्य कथन। तो सही कथन क्या है, जन्म इनका राजनांदगांव में हुआ था। आंदोलन सहकारिता एवं मजदूर आंदोलन से इनको उपलब्धि मिली है, तो ये भी बात सही है। संस्थापक छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी, ये भी बात सही है, लेकिन असत्य कथन आ जाएगा डी नंबर, क्योंकि इनका जो नेतृत्व करता है वह खैरागढ़ में पट्टा मत लो, लगान मत दो आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था, बल्कि बिलासपुर में किया था। ये खैरागढ़ नहीं रहेगा, बिलासपुर रहेगा, तो उस आधार पे सही रहता है। लेकिन फिलहाल जो असत्य कथन है वह डी रहेगा। अगला है वीर नारायण सिंह के संबंध में असत्य कथन चुने। अब आपको देखना है कि वीर नारायण सिंह के बारे में असत्य कथन को चुनना है। पहला क्या है कि वीर नारायण सिंह के पिता का नाम राम राय था, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, वीर नारायण सिंह के पुत्र गोविंद सिंह थे, ये भी बात सही है। वीर नारायण सिंह 1938 में सोना खान के जमींदार बने थे, तो ये जो है बात गलत है, यानी कि असत्य है। तो हमको चुनना क्या है, असत्य कथन को, तो सी आ जाएगा, क्योंकि सोना खान के जमींदार बने थे 1938 में नहीं, बल्कि 1930 में बने थे। 1930 में यहाँ बने थे। और चौथा जो ऑप्शन है, वीर नारायण को पकड़ने के लिए देवरी के जमींदार ने सहयोग दिया, तो ये जो डी ऑप्शन भी सही है। लेकिन फिर हमको जो चयन करना है वहां असत्य है, तो असत्य सी नंबर का रहेगा। ठीक है, अगला है वर्ष 1938 में किस रियासत में सेवा दल का गठन किया गया था? बताना है वर्ष 1938 में किस ऐसे रियासत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 14 रियासत है, इन 14 रियासतों में कौन से ऐसे रियासत है जहां पर सेवा दल का गठन किया गया था? तो आंसर आ जाएगा खैरागढ़। खैरागढ़ इसका आंसर सही रहेगा। दोस्तों सेवा दल का जो गठन है वहां 1938 में किया गया था, और ये जो है किसने किया था? सुखराम एवं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने किया था। अगले है छत्तीसगढ़ के इतिहास में रूपदास बैरागी का संबंध किस रियासत से रहा है? तो आपको देखना है रूपदास बैरागी का जो संबंध है किस मतलब क्या है, रियासत से रहा है। तो जैसे कि खैरागढ़ है, कि कांकेर है, कि कवर्धा है, कि छुई खदान है, तो सही जवाब आ जाएगा इनका डी नंबर रहेगा, जो कि रूपदास बैरागी, इसका आंसर सही रहेगा। दोस्तों यहाँ पर देखे थे छत्तीसगढ़ की जो 14 रियासत है उसमें से छुई खदान रियासत भी आता है, और यहीं से जो है बैरागी वंश की स्थापना की गई थी, यानी कि इस स्थल पर किया था। 1750 में महंत रूपदास बैरागी ने बैरागी वंश की स्थापना की थी, इसलिए आपको याद रखना है छुई खदान को। ठीक है, अब चलते हैं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसके बाद ना आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि 17 प्रश्नों में से आपका कितना सही गया है। छत्तीसगढ़ में मराठा ब्रिटिश काल में जमींदारों द्वारा लिए जाने वाला कर था, यानी कि जो मराठा जो है जमींदारों से कर लेते थे, उस कर को क्या कहते थे? टकोली है, सायर है, जमींदारी कर है, या सेवई कर है?
इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।